हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पेपर फर्स्ट में सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम द्रव्य गुण शास्त्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम द्रव्य गुण शास्त्र का परिभाषा देखते हैं। द्रव्य अर्थात औषधि और आहार के गुण, कर्म और विविध प्रयोग का जहाँ पर वर्णन किया है उस शास्त्र को द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। इसको समझते हैं। आयुर्वेद में द्रव्य बोलते हैं हम औषधि और आहार को। इसके गुण के बारे में, इसके कर्म के बारे में, इसके विविध प्रयोग के बारे में जिस शास्त्र में हमें वर्णन मिलता है उस शास्त्र को हम द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। तो ये इसके परिभाषा का बात हो गया। अब आगे देखते हैं द्रव्य गुण शास्त्र का प्रयोजन एवं महत्व। जिस प्रकार मानव की कोई भी प्रवृत्ति या कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होती, उसी प्रकार सब शास्त्र की रचना भी प्रयोजन पूर्वक की गई है। अब इसको समझते हैं। मानव जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य करने के पीछे उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उसी प्रकार द्रव्य गुण शास्त्र की रचना भी प्रयोजन पूर्वक या उसके उद्देश्य के अनुसार ही हुआ है। उसी उद्देश्य या प्रयोजन को हम जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रयोजन है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसको समझते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुरस्य विकार प्रशमनम अर्थात रोगी को रोग से मुक्त कराना। तो ये हमारा पहला प्रयोजन हो गया। सेकेंड प्रयोजन है करण अर्थात साधन रूप में द्रव्य। चिकित्सा में चतुष्पाद का विशेष महत्व है, जिसमें वैद्य कार्य करने वाला होता है, उसे कार्य करने के लिए साधन अर्थात द्रव्य है। वैद्य इन्हीं द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा का संपादन करता है। तो चिकित्सा में चतुष्पाद का हमारा विशेष महत्व है। चतुष्पाद यहाँ पे समझेंगे तो चतुष्पाद हमारे चार होते हैं: वैद्य, परिचारक या कंपाउंडर, रोगी, उसी को हम पेशेंट भी बोल देते हैं, और औषध या द्रव्य। तो ये हमारा चार चतुष्पाद है। इसमें वैद्य जो होता है हमारा कार्य करने वाला होता है, और उसे कार्य करने के लिए हमारे साधन के तौर पे द्रव्य का यूज होता है, और इसी द्रव्य से हमारा चिकित्सा का संपादन होता है। आगे समझते हैं। द्रव्य गुण शास्त्र में औषध का युक्तिपूर्वक प्रयोग तथा औषध के सामयिक प्रयोग के महत्व का भी वर्णन किया है। अब द्रव्य गुण शास्त्र में औषधि का युक्तिपूर्वक प्रयोग करना, औषध के सामयिक प्रयोग, इसका भी महत्व का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं द्रव्य गुण के महत्व पर आयुर्वेद की परिभाषा। इस शास्त्र में आयुष्य और अनायुष्य द्रव्य और उनके गुण कर्म का ज्ञान होने के कारण भी इसे आयुर्वेद कहते हैं। अब इस लाइन को समझते हैं। इस शास्त्र में आयुष्य का मतलब होता है जीवन या जीवन काल, और अनायुष्य का मतलब होता है जस्ट इसके विपरीत। तो जीवन देने वाला द्रव्य या जीवन लेने वाला द्रव्य, उसके गुण के बारे में, उसके कर्म के बारे में ज्ञान होने के कारण इसे हम आयुर्वेद कह देते हैं। अब आगे देखते हैं द्रव्य गुण विज्ञान का विभाग। तो इसको दो विभाग में बांटा गया है, मौलिक सिद्धांत और द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान के अंदर आते हैं नाम रूप विज्ञान, संयोग विज्ञान और योग विज्ञान, और योग विज्ञान के अंदर ही हमारे ये दोनों आते हैं, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। मौलिक सिद्धांत, मौलिक से हम मूल भी समझते हैं। द्रव्य गुण के मौलिक पदार्थ जैसे द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म का सैद्धांतिक निरूपण किया जाता है। अब इसको समझते हैं। द्रव्य गुण के मौलिक पदार्थ हैं द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं कर्म। इसका डिटेल स्टडी हम मौलिक सिद्धांत के अंदर करते हैं। आगे देखते हैं द्रव्य विज्ञान। द्रव्य, वनस्पति, जांगम या खनिज सभी द्रव्यों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द्रव्य विज्ञान के अंदर वनस्पति, जांगम और खनिज, इन सभी द्रव्यों का विस्तार में अध्ययन किया जाता है। इसके प्रमुख भाग की बात करते हैं तो पहला है हमारा यहाँ पे नाम रूप विज्ञान। द्रव्यों के कुल, नाम, जाति, बाह्य स्वरूप, अभ्यंतर स्वरूप, उत्पत्ति स्थान आदि का विचार किया जाता है। तो नाम रूप विज्ञान के अंदर द्रव्यों के कुल के बारे में, नाम के बारे में, जाति के बारे में, बाह्य स्वरूप, अभ्यंतर स्वरूप, उत्पत्ति स्थान, इन सब का डिटेल स्टडी किया जाता है। सेकेंड है संयोग विज्ञान। विभिन्न द्रव्यों का संग्रहण एवं संरक्षण, विविध कल्पनाओं का महत्व तथा द्रव्य की विलयता के आधार पर औषधि निर्माण, इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको समझते हैं। संयोग विज्ञान के अंतर्गत कौन सा ड्रग हमें कब कलेक्ट करना है, कौन से ऋतु में, कैसे उसको स्टोर करना है, कोई भी फॉर्मुलेशन है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, और विलयता के आधार पर औषधि का निर्माण कैसे करना है, इन सब का अध्ययन हमको संयोग विज्ञान के अंदर देखने को मिलता है। आगे है हमारा योग विज्ञान।
द्रव्य की मात्रा, काल, प्रयोग मार्ग का विचार किया जाता है। अब इसको समझते हैं। द्रव्य की मात्रा का डिसाइड करना, डोजेज ऑफ द ड्रग, काल का, प्रयोग मार्ग, कौन से रूट से हमें कैसे कौन सा ड्रग देना है, इस सब का विचार हम योग विज्ञान के अंदर करते हैं। आगे है गुण कर्म विज्ञान। द्रव्यों के रस, वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव का वर्णन तथा उनका शरीर पर कर्म। द्रव्यों के रस के बारे में, वीर्य के बारे में, विपाक के, गुण के और प्रभाव के, इन सब का वर्णन हमें गुण कर्म विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलता है और शरीर पे उनका कर्म देखने को मिलता है। आगे है प्रयोग विज्ञान। गुण और कर्म के आधार पर द्रव्यों के विविध प्रयोग, मात्रा, अनुपान का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग विज्ञान के अंतर्गत गुण और कर्म के आधार पर द्रव्यों का प्रयोग, मात्रा और अनुपान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ। द्रव्य गुण शास्त्र के 7 पदार्थ है, इसीलिए इसको हम सप्त पदार्थ भी बोल देते हैं। तो 7 पदार्थ हैं हमारे: द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव और कर्म। सबसे पहले हम द्रव्य की बात करते हैं, जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित है, उसे द्रव्य कहते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जिसके गुण और कर्म एक साथ होते हैं, समवाय संबंध में होते हैं, उसको हम द्रव्य बोल देते हैं। आगे देखते हैं। रसादि गुण और कर्म का आश्रयभूत जो पंचभौतिक है वह द्रव्य कहलाता है, जैसे हरितकी, अम्लकी, विभिदकी। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मदन फल। मदन फल हमारा एक द्रव्य है और उस द्रव्य के अंदर गुण और कर्म समवाय संबंध से होता है, क्योंकि बमन कराने का जो कर्म होता है वो गुण के कारण ही होता है, जो कि प्रेजेंट होता है मदन फल द्रव्य में। तो इस तरह से मदन फल हमारा द्रव्य है। उसी तरह हरितकी है, अम्लकी है, विभिदकी है। अब गुण के बारे में देखते हैं। जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, निश्चेष्टा एवं निष्क्रिया है, उन्हें गुण कहते हैं, जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध आदि। गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो कोई भी द्रव्य है उसका एक अपना गुण होगा, और वो गुण जो होता है निश्चेष्टा, मतलब कोई चेष्टा नहीं करता है, निष्क्रिया, कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है। जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध। शीत, जैसे बर्फ़ एक एग्जाम्पल लेते हैं, बर्फ़ का गुण क्या होता है? वो शीत होता है, ठंडा होता है। तो इसी तरह वो उसका प्रॉपर्टीज है। अब रस की बात करते हैं। द्रव्य में जो आस्वाद होता है उसे रस कहते हैं। कोई भी द्रव्य है उसका एक अपना टेस्ट होता है, उसको हम रस बोल देते हैं, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब विपाक की बात करते हैं। अवस्था पाक के द्रव्य का जो विशिष्ट पाक होता है उसे विपाक कहते हैं। अवस्था पाक, जैसे अवस्था पाक आप पिछले फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, 3 अवस्था पाक होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम को मधुर बोलते हैं, द्वितीय को अम्ल बोलते हैं, तृतीय को कटु बोलते हैं। तो उसके बाद जो हमें रस प्रतीत होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। तो अवस्था पाक का जो विशिष्ट पाक होता है उसको हम विपाक बोलते हैं। अब प्रभाव की बात करते हैं। रस, वीर्य, विपाक समान होते हुए भी द्रव्य में जो विशेषता देखी जाती है वह प्रभाव है, जैसे दंती प्रभाव से रेचन कर्म करता है। इसको समझते हैं। कोई 2 द्रव्य है जिसका रस भी सेम है, वीर्य भी सेम है, दोनों का विपाक भी सेम है, और उसमें दोनों का दोनों द्रव्य जो है हमारा अलग अलग कर्म कर रहा है। तो ये जो अलग कर्म हो रहा है ये प्रभाव के कारण ही होता है, इसीलिए बोलते हैं कि दंती प्रभाव से रेचन का कर्म करता है। अब कर्म की बात करते हैं। द्रव्य, रस आदि गुणों के द्वारा शरीर में जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उसे कर्म कहते हैं। द्रव्य में रस आदि गुण होता है और इसके द्वारा शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको हम कर्म बोल देते हैं।